Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dear students, I hope you will be fine. By the grace of Allah Almighty, I am here again with a new topic. My name is teacher Iram Noreen and I will teach you subject GK. Dear students, let's discuss today's objectives. At the end of the lesson, students will be able to identify liquids, describes property of liquids. स्टूडेंट्स, आज आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप लिक्विड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को आप डिस्क्राइब कर पाएंगे. लेट्स डिफाइन लिक्विड. लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट डोंट हैज डेफिनेट शेप बट हैज डेफिनेट वॉल्यूम एंड मास. इन आवर प्रीवियस लेसन वी हैव डिस्कस्ड दैट matter is found in three states: solid, liquid and gas, and I have taught you about solid. Now we will discuss here liquid. Liquid has definite volume and mass but it has no specific shape. इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती लिक्विड की, लेकिन इसका वॉल्यूम और मास जो फिक्स होता है, इसलिए हम इसको मेजर कर सकते हैं. आप ये देख रहे हैं, हमने इन दोनों कंटेनर्स के अंदर लिक्विड डाला हुआ है और इसके ऊपर मेजरमेंट लिखी हुई है ताकि हम इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं. लेट्स सी हियर डिफरेंट लिक्विड्स. वाटर इज अ लिक्विड. Juice is a liquid. Milk is a liquid. Cup of tea is a liquid. Honey is sweet in taste. Honey is a liquid. Coffee is a liquid. Green tea is a liquid. And blood in your body is also a liquid. So dear students, these are examples of liquid. I hope you will identify the liquids by seeing many type of different in your daily life. Let's discuss property of liquid. This is the first property. In a liquid, atoms are close to each other but are not tightly packed. बेटा, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं बट फिक्स नहीं होते, एक पैक टुगेदर नहीं होते, टाइटली पैक नहीं होते. तो लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव करते हैं शॉर्ट डिस्टेंस पर, तभी जो है लिक्विड जो है वो मूव कर सकता है, बह सकता है. तो देयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड बट दे आर क्लोज टू ईच अदर. लेट्स सी अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स. द एटम्स मूव एंड कैन easily slide past one another. In these two pictures you are watching that molecules in a liquid, they are moving. ये मूव कर रहे हैं, ये हरकत कर रहे हैं. इट्स मीन कि मॉलिक्यूल लिक्विड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. तभी जब आप ग्लास के अंदर वाटर को गिराते हैं ज़मीन के ऊपर तो वो आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है और तब तक मूव करता है जब तक कि उसके मॉलिक्यूल्स अपनी हरकत को रोक ना लें. तो मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड्स स्लाइड पास्ट वन अनदर. ये फिक्स नहीं होते, ये लूजली पैक होते हैं, तभी ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं. लेट्स सी अनदर प्रॉपर्टी. लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ कंटेनर दे आर पुट इनटू. दिस वाटर टेक्स द शेप ऑफ बॉटल इट इज इन. इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड को हम जिस भी बर्तन में डालेंगे वो बर्तन जिस भी शेप का होगा लिक्विड उसी की शेप ले लेगा. यहाँ पे हमने वाटर को बॉटल में डाला हुआ है तो वाटर ने बॉटल की शेप इख्तियार कर ली. Let's see another example. Here is, if the water or milk is put into a glass, it will take the shape of glass. यहाँ पे देखें हम, आप जग के अंदर पानी था, पानी जब जग के अंदर था तो उसने जग की शक्ल इख्तियार की हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने पानी को ग्लास में डालना शुरू किया तो उसने ग्लास की शेप लेना शुरू कर दी. It's mean that liquids take the shape of any container, any glass, any cup or any other container. Let's see, in this way the juice from a jug also takes the shape of glass. Juice is also a liquid. In your daily life you drink juice daily. You have seen that जैसे ही हम जूस को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं ये उसी की शेप ले लेता है. जूस पहले जग के अंदर था तो उसने जग की शेप ली हुई थी, लेकिन जैसे ही हम उसको ग्लास में डालना शुरू किया तो उसने ग्लास की शेप लेना शुरू कर दी. इट्स मीन दैट liquids don't have any specific shape. Let's see another example of liquid. If you pour water onto the floor, it spreads out because it is taking the shape of floor.
जैसे ही हम पानी को फर्श पर गिराते हैं तो पानी क्या करता है, फर्श की शेप लेने की कोशिश करता है, और जिस तरह पिक्चर में आपको दिखाया गया है बिल्कुल इस तरह ये शेप को लेने की कोशिश करता है। तो वाटर कैन फ्लो, molecules in a water are not closely not tightly packed, they are very close to each other, they can move from one place to another place. Let's see, if you put tea in a cup it will take the shape of cup. इस तरह जो चाय हम पीते हैं वो जब हम पका रहे होते हैं जिस बर्तन में, उस बर्तन की शेप ली होती है, लेकिन जैसे ही हम उस टी को कप के अंदर डालते हैं तो वो कप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो तमाम लिक्विड जो है वो इसी तरह बिहेव करते हैं, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। Dear students, it's a time to take recapitulation. Students, what is liquid? अभी हमने लेसन में पढ़ा था और डिफाइन किया था लिक्विड्स क्या होते हैं। सो अगेन भी डिफाइन करते हैं, लिक्विड इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट हैज स्पेसिफिक mass and volume but don't have specific shape. लिक्विड जो हैं उनका mass and volume तो फिक्स होता है बट इनकी शेप स्पेशल नहीं होती, they take the shape of container. जी सेकंड क्वेश्चन, what is the shape of liquid? Tell me, what's the shape of liquid? Hurry up, think about it. Yes, liquid don't have any specific shape. लिक्विड्स की कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, इसको जिस बर्तन में डालेंगे उसी की शेप ले लेगा। Now is the third question, what is the arrangement of molecule in a liquids? लिक्विड्स में मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज हुए होते हैं? Hurry up, think about it. I have told you in your lesson. Hurry up. Take an idea in your mind. Yes. I tell you now. Molecules in the liquid are loosely packed. They are very close to each other but are not tightly packed. कि लिक्विड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड नहीं होते बट ये एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। लेट्स सी, देयर इज वन ब्यूटीफुल होमवर्क फॉर यू, इट्स वेरी इजी होमवर्क। सर्च आउट एनी 5 liquids from your daily life other than your lesson. Write down their names and paste their picture on your copies. करना यह है आपने बेटा, आपने अपने घर में गौर करना है कि आपके घर में कौन कौन सी चीज़ें जो है लिक्विड हो सकती हैं। आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम एज अ लिक्विड यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने उनके नेम लिखने हैं कॉपी के ऊपर। देन यू हैव टू राइट डाउन अबाउट two or any one line about the liquids. Then you have to paste the picture of that one liquids on your copy. अगर आपको पिक्चर्स मिल सकती हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर ड्रॉ करनी भी नहीं आती है तो जस्ट आप उन लिक्विड्स के नेम लिखते हैं, उनकी लिस्ट बनाएं, उनके नेम लिखे कॉपी में। देन व्हेन यू कम बैक आफ्टर स्कूल आई विल चेक फ्रॉम योर कॉपी द 5 नेम ऑफ एनी लिक्विड फ्रॉम योर डेली लाइफ। स्टूडेंट्स, आई होप you like your lesson. Students, you will read this lesson from your book I have provided you. और आपने अच्छे तरीके से उसकी रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद आप अच्छे तरीके से उसको पढ़ने के और उसको समझने के काबिल हो जाएंगे। तो आपने एग्जांपल्स देखनी है डेली लाइफ में इसकी लिक्विड्स की, और इसके अरेंजमेंट पे गौर करनी है। आपने अरेंजमेंट ड्रॉ करके देखेंगे आप लोग। ठीक है, ओके माय डियर क्लास, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।